सुबह से शाम तक बस काम ही काम, हाय कभी ना मिलता मुझको आराम। ये घर ये बच्चे सब है जिम्मेदारी, फिर क्यों कहते हो एहसान है तुम्हारी। मैं हेलो एवरीवन, अक्षु की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज देखो सुबह इन दोनों से हुई है, मेरी दोनों माताओं से ये लेकर के इसको घूम रही है। ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे, नवरात्रे चल रहे इस वजह से, और यहाँ पे हम लोग पूजा भी कर रहे हैं। शिव ओमकार मंडल चक्र त्रिशूलधारी, प्रभु चक्र त्रिशूलधारी, हरि दुखहारी सुखहारी दुखहारी करुणालंकारी, ओम जय शिव ओमकार। यहाँ पे हम लोग पूजा करके ही हटे थे। इसको फिर नींद आने लगी क्योंकि ये सुबह जल्दी उठ जाती है। नवरात्रि सुबह जल्दी उठ के पूजा कराती है। पूजा में पता नहीं कितना सुकून मिलता है इसको। पूजा कराने के बाद अपने डैडी को ऑफिस भेजने के बाद इसको तुरंत सोना होता है। इसका नवरात्रि अक्षु नाई नाई करनी है। अक्षु फिर से ठंडी ठंडी आ गई। अक्षु नाई नाई करनी है, छूना भी तो बनना है। चलो नाई नाई करते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पे अक्षु बेबी तैयार हो रहा है। मैं नाई नाई कर ली बारिश में। चूना भी तो बन गया। मैं बारिश में नाई नाई कर लिया, ठंडी ठंडी। बस हो गया तू रुक जा, हो गया। कौन ठंडी ठंडी हुई भी तो। एक तो ये मौसम ऐसा, कपड़े पहन ले जल्दी जल्दी। नहीं अक्षु, बस 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 हो गया भी तो हो गया। बारिश हो गया अक्षु, बारिश हो गया। यहाँ पे मैंने अक्षु को सुला दिया है। अब जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ। ये पूजा पाठ करके सो गई है, नहा धो करके। आज शायद 1 घंटा सो जाए। सो रही है। मैंने इसको खाना ला करके दिया है, ये खाना खा रहा है। फिर बाद में भूखे रह जाते हैं अक्षु के चक्कर में। हो गया पूरा है। चलो पाओ माँ। एक तो 2 दिन से मौसम इतना खराब हो रहा है, देखो इतना बुरा हाल हो रहा है मौसम का, इतना ज़्यादा खराब हो रहा है बस पूछो मत। अक्सर सो रही है तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। अगर वो जग गई ना, मेरा किचन का सारा काम फैला पड़ा रह जाएगा। इसलिए मैं किचन में एक तो मौसम चेंज की वजह से हालत खराब हो जाते हैं। घर भी मेरा बच्चे भी मेरे, सारे रिश्ते हैं मुझसे ही गहरे। हर पल सबकी फिक्र में रहती, जिंदगी बस आगे बहती रहती। क्या कभी किसी ने ये पूछा तुम कैसी हो ऐ जिंदगी। क्या कभी किसी ने ये पूछा तुम कैसी हो ऐ जिंदगी। ले गए इसको, बोला थोड़ी देर रख लोगे आप तो बर्तन साफ कर दो थोड़े से। ठीक है, मैं पालने में चला लेना। पालने में नहीं भाई, ठंड हो रही है, मैं ही ले रही हूँ। और भी इसको सर्दी लग गई ना। चल मैं इसके साथ, अगर मैं इसके साथ सो जाऊंगी ना तो ये सो जाएगी। अब ऐसे ही दुखी करेगी ये को मिल गया सुकून, मिल गया बेटो आपको सुकून। अब देखो कितने सुकून ये लड़की ना अब सोएगी। अक्षु को सुला दिए, बड़ी मुश्किल से सोई है। 1 घंटा हो गया। ये हटी थी फिर जग गई। जैसी मैं उठी ना फिर से जग गई। मैं काम कैसे करूं मैया। अको नहीं कर लो। जैसी सुला के हटी ना कि भाई ये सो जाए, उठी गई। पता नहीं क्या महक हो जाती है ना इतने छोटे बच्चों को। कर ले आज तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही। सो जाए तो ज्यादा बेटर है। बोलती नहीं, वरना तो जग जाएगी। सोएगी नहीं। इतनी हिम्मत करके उठी थी ना। एक तो मौसम ऐसा हो रहा है ठंड से का, तो बार बार उठने का मन भी नहीं करता। अब इतनी हिम्मत करके उठी थी कि घर का काम कर लो। आज लगता है हमारा कुछ भी काम नहीं होगा, शाम को ही जाके होएगा। आज कपड़े भी धुलने थे, फिर व्रत रखना है कल परसों, वो भी नहीं पाएगा यार। कैसे करो। अक्कू इसके पास सोती रहूंगी, पूरा दिन सो जाएगी अगर मैं इसके पास सोऊंगी। लेकिन देखो अब उठ गई ना, तुरंत महक आ गई मैडम को। और मुझे भी नींद सी आ रही, मैं भी सो जाऊंगी, फिर हो गया हमारा काम।
चलो 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 मम्मा, मैं इसको नींद नहीं करा देती, करेगी ये मैडम। अक्षु के साथ साथ मैं भी सो गई थी। अब दोनों उठे हैं, अब फिर ये परेशान करने लगी। तो मैंने इसको कहा, बड़े लड़के को भी मैंने कहा भैया तुझे खिला ले थोड़ी देर, हम कपड़े धुल ले, काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए कपड़े भी नहीं धुले। फिर मैंने उधर मशीन लगाई, एक तरफ बर्तन साफ़ करने थे, तो सबसे पहले मैंने मशीन लगाई क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो रखे थे हमारे, काफ़ी टाइम हो गया था धुले, 2-3 दिन हो गए थे। यहाँ पे मशीन लगाने के बाद फिर मैं बर्तनों की तरफ गई। देख के भी डर लगता है, इतने बर्तन हो जाते हैं बर्तन देख के फिर इनको साफ़ करने के लिए चली गई। पता है जब पहले बर्तन पड़े रहते थे या घर का काम बिखरा पड़ा रहता था तो मुझे लगता बड़ा ही बुरा लगता था कि यार काम नहीं हो रहा, टेंशन सी होती थी एक तरीके से। लेकिन अब नहीं होती क्योंकि अब मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर कर रखी है। पहली प्रायोरिटीज़ मेरी बेटी है। घर का काम तो मैंने ज़िंदगी भर किया है, 10 साल हो गए मेरे को घर का काम करते करते। क्या मिला है? कुछ भी तो नहीं मिला। और ये भी लाइफ टाइम नहीं पड़ा रहेगा ये घर का काम। घर का काम तो डेली होता है, डेली मतलब नया काम निकलता ही रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ना तो अब तक हुआ है और ना ही आगे होगा। ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई, इसलिए मैं अपने फ्यूचर पे ध्यान दे रही हूँ। क्योंकि लाइफ टाइम बर्तन ही साफ़ करते रहेंगे क्या हम? इसलिए थोड़ा डाउट लगता है, नहीं कुछ और करना है लाइफ में। इसीलिए मैं टाइम ना होते हुए भी और चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर रही हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बट नई चीज़ें सीख रही हूँ मैं, स्किल डेवलप कर रही हूँ कि लाइफ में ये काम नहीं करना लाइफ टाइम, ये काम इन कामों पे डिपेंड करना तो है, बट इन कामों पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना, क्योंकि ये रिटर्न नहीं देते। हर कोई एक पल में आपको आकर के बोल देगा तुमने किया ही क्या है। क्या जवाब है हमारे पास? किया ही किया है। हमने खुद की मर्ज़ी से एक भी दिन जिया है? मैंने अब तक अपनी मर्ज़ी से एक भी दिन नहीं जिया, लेकिन अब धीरे धीरे जीना सीख रही हूँ। अपनी बेटी के साथ हर वो मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ। आप भी कीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप सेल्फ लव की तरफ चलते हो। यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी की बातें हो रही है। मैं इसको समझा रही हूँ, बेटा रह ले थोड़ी देर, मम्मा को काम करने दे, शाम के 5 बज चुके हैं। बट ये लड़की है जो समझ ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं समझ रही, गोदी से उतर ही नहीं रही है, गोदी में चढ़ के बैठी है। फिर थोड़ी देर के लिए उसके भाई को देने के लिए चली गई, भैया थोड़ी देर तू ही रख ली, मैं अपने लिए कम से कम चाय तो बना लूं। अभी मैंने चाय रख दी, चाय हो चुकी है मेरी। और इधर अक्षु रोए जा रही है। देखो मेरे घर का क्या हाल हो रखा है। ओह क्या हुआ इसको? क्या हुआ? को सुकून मिल गया। अक्षु आपको सुकून मिला बेटू? ओह इसको मम्मा चाहिए। अब देखो टाइम इतना हो चुका है ना। कपड़े अभी दिख, कपड़े कितने कपड़े धुले हैं और अभी तो मशीन में और भी चल रहे हैं। और ये टाइम देखो 5:30 मुझे तकरीबन बज जाएंगे इन कपड़ों में, और सुखाने का तो नामो निशाना भी है ही नहीं। और मैं डाल दे कहाँ बेटू? हम हाउसवाइफ हर काम को परफेक्टली करना चाहती हूँ और इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग कर लेते हैं। हम लोग अगर एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। लेकिन कभी कभी बच्चों के साथ सिंगल कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। बट ये भी एक फेज़ है, ये भी लाइफ टाइम नहीं रहेगा। 1 साल बाद हमारा बच्चा या चलने लग जाता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ परेशान करता है, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करती हूँ, परेशान करता है, परेशानी होती है, बिल्कुल होती है इस चीज़ में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, हर चीज़ में परेशान करता है बच्चा। लेकिन ये जो मोमेंट है ना ये बहुत प्यारे होते हैं। माँ बनने के बाद इतनी तो हिम्मत आ जाती है कि हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, किसी के लिए ना सही बट अपने बच्चे के लिए हम हर चीज़ करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे देखो इसको मैं झुला भी रही हूँ, हर चीज़ A to Z में खुद से अकेले से मैनेज कर रही हूँ। बैठ गई, देखो इस मैडम को छड़ के बैठ गई। ये काम करने देती हो, आप काम नहीं करने देते मम्मा को। आपको माम क्यों नहीं करने देते? अक्षु क्या है वहाँ पे? आपको क्या है वो वहाँ पे? कौन है वो? अक्षु कौन है? फ्रंट कैमरे से बनाते फिर मुझे भूल जाती है, कैमरे की तरफ देखती है। मम्मा, हाँ मम्मा, हुए तेरी मम्मा।
इस मैडम को देखो कैसे नहीं रह रही है कोई। रह जाओ, आपको खाना बनाने दो अक्षु। ओती बनानी है बिट्टू, 8 बजे का ही। 4 बजे लग जाऊं तो 8 बजे तक बन जाता है। आपको लेना क्यों लो, आपको कौन लो। कहाँ जाना है बिट्टू को। अको खेल लो बेटो, छो जाओ थोड़ी देर छो जाओ। नीनी गलो नीनी। आज मैंने कपड़े धुले थे, खाना बनाने में बहुत लेट हो गई थी। अक्षु भी नहीं रह रही थी, फिर मेरे बेटा भी सो गया था। इसको ज़बरदस्ती उठाया, अब खाना खिला रही हूँ। देखो ये सो रही है सुकून से, तभी खाना खिला पा रही हूँ मैं, वरना ये खाना भी नहीं खिलाने देती। अब ये भूखा सो गया तो इसको जगाया, बेटा खाना खा ले। कह रहा मम्मा आप खिला दो। फिर मैंने इसको खाना खिलाया। खाने के बाद फ्री हो जाते हैं। लेकिन मैडम को सोने का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है, अभी भी जग रही है। दोनों बहन भाई सो गए, बट ये नहीं सो रही है। आपको कब सोना है बिट्टू, नीनी कल